नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आज के प्रॉपर्टी मंत्रा में हम आपको एक ऐसे डेवलपर्स की हकीकत दिखाएंगे जिस पर देश के बहुत से लोग भरोसा करके अपने जीवन भर की कमाई इस डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में ये सोच कर लगा रहे हैं कि एक दिन उनके घर का सपना सच हो जाएगा। हालांकि हमारी कोशिश ये है कि देश के हर व्यक्ति के घर का सपना सच हो और इसीलिए हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को डेवलपर्स की वो हकीकत दिखाते हैं जिसके बाद निवेशक अपनी जीवन भर की कमाई सही जगह निवेश कर सकें। तो आज के कार्यक्रम में हम आपको सुपरटेक लिमिटेड की हकीकत दिखाने जा रहे हैं और ये हमने हकीकत आपकी शिकायत जो आपने ईमेल, पत्र और पुख्ता सबूत हमें भेजे हैं उसके आधार पर ही हम दिखाने की कोशिश की है करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने ये निर्णय लिया जिसमें हम आपको सुपरटेक के पीड़ितों को पिछले 2 सप्ताह से उनसे आपको रूबरू करा रहे हैं और इसी फेरिस्त में आज के कार्यक्रम में हम आपको सुपरटेक के पीड़ितों से मिलवाएंगे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही उनके जवाबों को तलाशने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी मंत्रा की। सबसे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर, जहां शुक्रवार के दिन सुपरटेक के पीड़ित अपनी फरियाद लेकर पहुंचे, लेकिन यहां भी इन्हें सिर्फ दिलासा ही दिया गया जिसका जायजा लिया प्रॉपर्टी मंत्रा की टीम के। इको विलेज 2 ने लोगों को सपना दिखाया कि अब आपका सपना पूरा होने वाला है, अब अपने ड्रीम हाउस में जाने वाले हैं। लेकिन जब सपना पूरा होने की बारी आई तो क्या मिला इन लोगों को, जाने इनके साथ कि कैसे धोखा हुआ इनके साथ। RWA के तमाम मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं और हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर किस तरह का धोखा इन्हें इकोटेक जो विलेज में उन्हें मिलने वाला था वो मिला है। सुपरटेक बिल्डर्स ने एक सपना दिखाया था, वो अब सपना टूटता नजर आ रहा है। जी, मेरा नाम गोपाल सिंह मल्हारा है और सुपरटेक ने डे 1 से ही जालसाजी शुरू कर दी थी। शुरू से ही जब उसके नाम लैंड थी भी नहीं तब से उसने फ्लैट बेचने शुरू कर दिए थे। हमारे पास हमारे जो मेंबर्स हैं उसमें से 15-20 मेंबर्स ऐसे हैं जो उसके लैंड उसके नाम होने से पहले से फ्लैट बुक करवा चुके थे। यहाँ से उसने धोखाधड़ी शुरू करी। उसके बाद उसने हमें ये भी नहीं बताया कि हमारा जो लैंड है वो डिस्प्यूटेड है, वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है, उसने नहीं बताया। बट जब हमें मीडिया के थ्रू या कोई सोर्सों से बाहर से हमें पता चला कि ये लैंड डिस्प्यूटेड है, हम उसके दफ्तर गए, हमने उससे पूछा, उसने हमें रिटर्न में एश्योर्ड किया कि हमारी कोई भी लैंड डिस्प्यूटेड नहीं है, वो हमारे पास उसके कागज हैं। 2-3 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें पता चला कि उसकी लैंड कुछ लैंड उसकी अफेक्टेड है। तब उसने हमें दोबारा से एश्योर किया कि हमारी थोड़ी सी लैंड उसमें आ गई है जिसे हम आप लोगों को अफेक्ट नहीं होने देंगे, हम आपको शिफ्ट करेंगे। और शिफ्ट करने के लिए उनसे हमसे एक्सेप्टेंस भी मांगा था जो हमने उनको एक्सेप्टेंस दे दी थी। एक्सेप्टेंस देने के बाद 2 साल हो गए, उसने हमारे जितने भी पैसे थे उस पैसे को यूटिलाइज किया, उस पैसे को उसने अपने प्रोजेक्ट पे लगाया, प्रोजेक्ट को फूला फैलाया, प्रोजेक्ट 3 गुनी कीमत पे चला गया, उसका फ्लैट की कीमत 3 गुनी हो गई है और आज वो हमारे उसी पैसे को वापस कर रहा है 3 साल के बाद। 2 साल हो गए लगभग सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के आए हुए, उसके बाद किस तरह के कदम आपकी ओर से उठाएंगे और किस तरह के कदम उन्होंने उठाए हैं? उसके बाद मैं एक बात यहाँ साफ रूप से बताना चाहूंगा, विशेष तौर पर इसलिए कि हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हमारे साथ बच्चे भी हैं। आज सफरर अगर एक फ्लैट कैंसिल होता है तो केवल एक बंदा नहीं सफर करता है, पूरी फैमिली सफर करती है। हमारे साथ जब उन्होंने अलॉटमेंट किया तो बड़े बड़े दावे किए थे। जब सुप्रीम कोर्ट का लैंड एक्विजिशन, सावेरी लैंड एक्विजिशन आया तब इन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, हम आपको फ्लैट देंगे, आप पैसे मत लीजिए। हम भी इनके बहलावर में आ गए, हमें इन्होंने शिफ्ट भी कर दिया। शिफ्ट करने के बाद इन्होंने फिर हमें कैंसिलेशन लेटर भी भेज दिया। अब जब हम पैसा इनसे नहीं मांग रहे तो हमें फोर्सफुल हमारे अकाउंट में डाला जा रहा है पैसा। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर अब काफी गुस्से में लोग आक्रोशित हैं क्योंकि मामला सिर्फ अभी का नहीं, मामला 2011 से चल रहा है। अब 2011 से 2013 2 साल हो गए हैं करीब करीब। अब अगला कदम आप लोग क्या हो, क्योंकि आपने तो गुहार लगाई, हर जगह लगाई, किस तरह के स्टेप आप उठाने जा रहे हैं?
देखिए 2 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था और इन्होंने हमें ये श्योर किया था कि हम आपको फ्लैट देंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम लोग रेगुलर 2 साल तक इनके पास लगातार हर महीने हर हफ्ते इनके पास जाते रहे, इनसे कंफर्म करते रहे। इन्होंने हमें दूसरा फ्लैट अलॉट कर दिया, उसके बदले में जो पहला हमारा फ्लैट था उसके बदले में दूसरा फ्लैट अलॉट कर दिया और हमें ये रेगुलर एश्योरेंस देते रहे कि हम आपको फ्लैट देंगे। इस वजह से हम भी चुप बैठे रहे कि हमें आशा थी कि हमें अपना फ्लैट मिलेगा। लेकिन अब जब इन्होंने कैंसिलेशन लेटर भेजा है तब हमें पता चला कि इनके दिल में कितनी बेईमानी थी, कितनी प्लानिंग से इन्होंने ये काम किया है कि धीरे धीरे करके थोड़े थोड़े लॉट्स में करके कैंसिलेशन किया है। सबको हमको इकट्ठा नहीं होने दिया, लेकिन अब हम इकट्ठा हो गए हैं। अब हम रेगुलर जो है ना इसको परसू कर रहे हैं केस को। हमें अपना फ्लैट हर कीमत पर चाहिए। तो निश्चित तौर पर सुपरटेक बिल्डर्स की एक फर्जीवाड़ा जो सामने आया है, तमाम बायर्स जो उनका ये कहना है कि 2011 में स्थिति को साफ करना चाहिए था, लेकिन 2011 में सुपरटेक बिल्डर्स की ओर से ऐसा कोई भी बात सामने नहीं रखी गई थी। आश्वासन दिया गया 2013 में आपको अपना फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन वो फ्लैट नहीं मिला है। अब ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, पुलिस से, लेकिन देखना यह है कि क्या पुलिस प्रशासन इनकी गुहार को सुनता है, इन्हें न्याय दिलाता है या फिर उन बिल्डरों का साथ देता है। कैमरामैन रोहित के साथ पंकज पांडे, सादा न्यूज, दिल्ली। आपने सुना कि पीड़ित क्या कह रहे हैं, किस तरह से जबरदस्ती पैसा उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में सुपरटेक के ही कुछ पीड़ित मौजूद हैं जो अपनी समस्या अपनी ही जुबानी हमें सुनाने जा रहे हैं, जिनका हल भी हम खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अशोक अंसारी जो कि पेशे से एक डॉक्टर है वो मौजूद है, पंकज कुमार गोयल जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, और संजीव कुमार सिंह जो कि LIC एजेंट हैं वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है।